हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर रूप से आप सभी का अध्ययन चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र। इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे और आपको पता है भाई, मानव नेत्र ह्यूमन आई जो होती है वो हमें इस कलरफुल वर्ल्ड को बड़े अच्छे से आसानी से दिखा सकती है। तो हमारे लिए ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। हमारी आंखें अगर सुरक्षित बनी रहती हैं तो हम इस कलरफुल वर्ल्ड को, दुनिया को बड़े आसानी से अच्छे से देख सकते हैं, है ना। रंग बिरंगी दुनिया है। इसे कई कलरों के आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर हम तरह तरह से देख सकते हैं। और आपको बता दूं, लगभग लगभग अगर बात की जाए तो अगर हम बात करें, लगभग हमारी आंख में इतनी क्षमता होती है कि 1 करोड़ से अधिक कलरों में अंतर कर सकती है। चलिए खैर देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंखें, तो अगर मैं जनरली बात करूं आइस की, ये तो ह्यूमन आई की बात है। लेकिन देखिए, आंखें तो आपकी ह्यूमन में और जीव जंतुओं में, दोनों में ही पाई जाती हैं, है ना। तो जनरली अगर बात करें तो जो आंखें होती हैं, आंखें चाहे जीव जंतु हों या मनुष्य हो, ठीक है। अ, आंखों के द्वारा चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु को देख सकता है, ठीक है। रंग, आकृति आदि के आधार पर भेद भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमें स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। अब मैं जनरली बात करूंगा, आंखें होती क्या हैं? अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप बता पाएं कि आंखें क्या होती हैं, राइट। तो देखिए, हम आंखें शरीर का क्या अंग होती हैं? आंखें शरीर का वह अंग होती हैं, मैं जैसा कि बता चुका हूँ, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं या कोई भी जीव जंतु देख सकता है, और चीजों को उनके रंग के आधार पर, आकार के आधार पर पहचान सकता है, ठीक है। जैसे अगर इंग्लिश में बात करें, आईज आर दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, शेप, एक्सेट्रा। तो एक जनरली आई की डेफिनेशन है, क्योंकि आई केवल ह्यूमन की ही नहीं होती है। हालांकि हम ह्यूमन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जनरली पता होना चाहिए कि आईज क्या होती है, कितने प्रकार की आई होती हैं, ठीक है। तो देखिए, मेनली अगर मैं बात करूं, जो आंखें होती हैं वो 2 प्रकार की आंखें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूंगा। देखिए, तो जो आइस होती हैं आपकी, कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। द आई, यानी कि आंख, अगर हिंदी में हम बात करें तो आपकी आंख, ठीक है। यहाँ तक चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे? जी सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए देखिए, तो ये 2 प्रकार की आंखें होती हैं। एक प्रकार की जो आंख होती है उसे हम बोलते हैं सिंपल आई, और जो दूसरे प्रकार की आंख होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आई। सिंपल आई को अगर हिंदी में बात करेंगे क्या बोलते हैं? सरल आंख। वहीं अगर मैं कॉम्प्लेक्स आंख की बात करूं, यानी कि जटिल आंख। अब देखिए, ये जो सरल आंख होती है, सिंपल आई होती है, ये इस प्रकार की जो आंखें होती हैं वो ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो आंखें पाई जाती हैं, ह्यूमन बॉडी का सबसे ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा और सबसे सेंसिटिव पार्ट जो होता है, आंखें होती हैं। और वो किस प्रकार की आंखें होती हैं? वो सिंपल आई होती है, सरल प्रकार की आंखें, ठीक है। तो ये है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है क्वेश्चन कि मानव नेत्र जो होता है वो किस प्रकार का नेत्र होता है, तो सरल नेत्र होता है, ठीक है। वहीं अलग अन्य जीव जंतुओं में जो आंखें पाई जाती हैं वो कॉम्प्लेक्स आई पाई जाती हैं। अब इनमें अगर कोई आपसे विभेद पूछ ले, डिफ्रेंसिएशन पूछ ले, तो आप बता पाओगे? जो सिंपल आई होती हैं, सिंपल आई वो आंखें होती हैं जो एक बार में सभी प्रकार की वस्तुओं को, उसकी पूरी इमेज एक बार में ही दिखा देती है, उसे हम बोलते हैं सिंपल आई। जबकि जो कॉम्प्लेक्स आई होती है वो क्या होती है? टुकड़ों में किसी भी इमेज को दिखाती है। तो दोनों में ये अंतर होता है, ठीक है। तो यह अन्य जीव जंतुओं में पाई जाती है और ये ह्यूमन बीइंग में। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो सिंपल आई पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिंपल आई मीन्स ह्यूमन बीइंग की आंखें, ठीक है। यहां तक चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
चलिए बात करेंगे आगे हम। तो देखिए मैं आपको एनाटॉमी उसकी दिखाऊंगा आई की। अगर हम देखते हैं तो हमें आंखें जो दिखती हैं वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। जैसे आपकी जो आंखें होती हैं वो कुछ इस प्रकार की आंखें होती हैं, देख पा रहे हो। लेकिन इसके आंखों के पीछे की अगर पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। सारी चीजें आपको रिटर्न में मिल जाएंगी, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा आज समझेंगे और थोड़ा सा कल समझेंगे, ठीक है। देखिए, अब आप ये देख पा रहे हो, ये जो आपकी आंखें होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो आपका व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट आपको जो आंखों में दिखता है, ये व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो जो आपकी आंखों में जो व्हाइट वाला पार्ट दिखता है, ठीक है, तो ये वाला, ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ना, ठीक है, ये होता है आपका स्क्लेरा। क्या होता है? स्क्लेरा। यानी इसे अगर इससे हिंदी में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता पाए श्वेत पटल। ठीक है। क्या होती है? श्वेत पटल। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है, ये तो आपकी स्क्लेरा होगी, इसके अलावा आपको जो आंखों में धब्बा दिखता है, काले से जो धब्बा दिखता है, ये जो धब्बा दिख रहा है काला काला, उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्तियों की आंखें ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं, ब्लू होती हैं, ब्लूइश। तो जो कलरिंग पार्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? इस आयरिस की वजह से। तो जो आयरिस होता है ये होता है कलरिंग पार्ट। ठीक है। ये होता है आपका कलरिंग पार्ट। इसकी वजह से व्यक्तियों की, आपने सुना होगा कि उसकी आंखें ब्राउन हैं, ब्लू हैं, है ना। तो इस तरीके का जो पार्ट होता है वो आयरिस का काम होता है। ठीक है। अब इसके अंदर का हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं, एक मिनट, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसको हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले ना 3 लेयर होती है हमारी आंखों में, है ना। 3 लेयर को हम थोड़ा सा अलग से दिखाने का प्रयास करेंगे। 3 लेयर्स जो होती हैं, स्क्लेरा की एक लेयर होती है। देखिए, जो सबसे पहली सबसे आउटर लेयर होती है उसे मैं अलग से आपको दिखाऊंगा, स्क्लेरा। ठीक है, इन्हें स्पष्ट रूप से आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। उसके बाद होता है आपका कोरोइड। स्क्लेरा के जस्ट बाद में एक लेयर होती है कोरोइड। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो सबसे आउटर लेयर जो होती है, ठीक है, ये होती है आपकी स्क्लेरा। फिर उसके अंदर की ये जो लेयर होती है, ये रेड रेड दिख रहा है। रेड रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अभी मैं बताऊंगा। ये होती है आपकी कोरोइड। और अंदर की एक और जो लेयर होती है, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं रेटिना। यहाँ पर हमारी इमेज बनती है। इसे और अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। अलग से मैं आपके सामने इसे और स्पष्ट रूप से समझाना चाहूंगा। ठीक है। देखिए, अभी हम इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा कलर में चूज कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने 3 प्रकार की आपको लेयर बताई थी अभी। मैं अभी बना लेता हूँ, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, और 3 प्रकार की। तो जो सबसे आउटर लेयर जो मैंने आपको बताई थी, सबसे बाहरी लेयर, सबसे आउटर लेयर, ठीक है, वो कौन सी बताई थी? मैंने स्क्लेरा, यानी कि श्वेत पटल। ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल। पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। बाकी थ्योरी तो आप पढ़ भी सकते हैं। स्क्लेरा सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है। यानी कि आई की अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, किस आउटर लेयर ऑफ द आई, तो आप बता सकते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल, सबसे आउटर लेयर। ठीक है। और इसमें इसके बारे में एक और चीज पता होनी चाहिए, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ठीक है। ब्लड वेसल इसमें नहीं होती है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। सबसे बाहरी, सबसे दूसरी जो लेयर होती है, ये वाली, सबसे दूसरी जो लेयर होती है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी कौन सी होती है? ये होती है कोरोइड। इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में भी कोरोइड ही बोलेंगे। तो ये होती है आपकी कोरोइड। ठीक है। ये आपकी कोरोइड लेयर होती है, यानी कि मिडिल, मध्य, मिडिल लेयर।
ऑफ द आई, ठीक है, मिडिल लेयर ऑफ द आई। इसका जो काम होता है कोरोइड का, तो कोरोइड में आपको पहली बात पता होनी चाहिए, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, मैंने बताया था, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इस ब्लड वेसल्स का जो काम होता है, ब्लड वेसल्स का जो काम होता है, हमारे आंखों में ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करती है। तो आंखों में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को पहुंचाने का काम कौन करता है? कोरोइड करती हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या भी कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। यानी कि अगर आंखों को जो पोषण देता है, न्यूट्रिएंट्स देने का जो काम करता है, वो कौन करता है? तो आंखों में न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती हैं आपकी कौन? कोरोइड, ठीक है ना। जो कोरोइड लेयर होती है वो आंखों को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड लेयर होती है आपकी रेटिना। कौन सी? रेटिना, ठीक। यहाँ पर आपका क्या बनता है? यहाँ पर आपकी इमेज बनती है। इसे हिंदी में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता पाएंगे, दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इमेज बनती है, और इमेज जो बनती है, ठीक है, इमेज बनती है, उस जो इमेज बनती है, और इमेज जो बनती है वो कैसी इमेज बनती है? यहाँ पर इमेज जो बनती है वो आपकी रियल एंड इनवर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। और वास्तविक और उल्टी इमेज को सीधा करने का काम किसका होता है? ऑप्टिक नर्व का। तो वास्तविक और उल्टी इमेज को सीधा कौन करता है? ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इसे सीधा करके हमारी बॉडी, ब्रेन को दिखाने का काम करता है। तो ये चीज हमने तीन लेयर के बारे में देखा, ठीक है। और एक मिनट में आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये है, यहाँ पर जो रेटिना है, ये आपका रेटिना दिख रहा है, यहाँ पर आपकी इमेज बनती है, ठीक है। रेटिना आपको दिख पा रहा होगा, ये देखिए रेटिना, ठीक है। इस पर इमेज बनती है, और इसे सीधा करने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व करता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा रेटिना, देखा, इसके बारे में और आगे देखेंगे, कोरोइड देखा, ऑप्टिक नर्व के बारे में और भी चीजें देखनी है, ठीक है। और इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।